नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 विषय गणित की SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम अध्याय 11 जिसका नाम क्षेत्रमिति की प्रश्नावली 11.1 के सवाल 1 से 3 तक के हल करेंगे। इस प्रश्नावली में कुल 5 सवाल दिए गए हैं। अगर एक ही वीडियो में अगर पांचों सवालों को हम हल करते हैं तो वीडियो लंबा बनता है, इसलिए आज के इस पहले पार्ट में हम 1 से 3 तक के सवालों को हल करेंगे। से सवाल हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य सहपाठियों को भी वीडियो का लिंक शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और हल करते हैं एक एक सवाल को। प्रश्नावली 11.1 का पहला सवाल दिया गया है, जैसा कि संलग्न आकृति में दर्शाया गया है, एक आयताकार और एक वर्गाकार खेत के माप दिए हुए हैं। यदि इनके परिमाप समान हैं तो किस खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। यहाँ देखिए, ये वर्गाकार खेत है और ये आयताकार खेत है। इनका परिमाप यानी इनके चारों तरफ की लंबाई है वो बराबर है। परिमाप का मतलब चारों तरफ की लंबाई है। तो अब हमें ये बताना है कि अगर परिमाप दोनों का बराबर है तो क्षेत्रफल किसका अधिक होगा। तो यहाँ देखिए, वर्गाकार खेत है, उसकी एक भुजा 60 मीटर दी हुई है। तो हम इसकी मदद से इसका परिमाप ज्ञात कर लेंगे। परिमाप ज्ञात इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ आयताकार खेत है, उसकी चौड़ाई दी हुई है, लंबाई दी हुई है, चौड़ाई नहीं दी हुई है। तो ये चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम इसका परिमाप है वर्गाकार खेत का ज्ञात करेंगे और फिर उसके बराबर में रख करके इस आयताकार खेत की चौड़ाई हम ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए, वर्गाकार खेत की भुजा है 60 मीटर, इसलिए वर्गाकार खेत का परिमाप होगा 4 गुना भुजा। तो ये 4 गुना भुजा है 60 है। अब 60 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24 और एक जीरो लगा देंगे तो आ जाएगा मीटर, 240 मीटर। अब यहाँ दिया गया है कि आयताकार और वर्गाकार दोनों खेतों का परिमाप बराबर है। तो आयताकार खेत का परिमाप बराबर वर्गाकार खेत का परिमाप। तो देखिए, आयताकार है खेत तो उसका परिमाप ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 2 गुना कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ करके हमें उसको 2 से गुणा कर देंगे। बराबर में वर्गाकार खेत का परिमाप जो अभी हमने ज्ञात किया है 240 अब यहाँ देखिए, 2 गुना लंबाई दी हुई है 80 मीटर प्लस चौड़ाई को हम b मान लेते हैं और बराबर 240। अब आपको इस 2 को 80 से गुणा करना है और b से गुणा करना है। तो 2 को 80 से गुणा करेंगे आएगा 160 प्लस 2 को b से गुणा करेंगे आ जाएगा 2b बराबर 240। अब कर देंगे हम पक्षांतरण। तो 2b बराबर है 240 माइनस 160। अब b बराबर है 240 में से 160 घटा देंगे तो बचेगा हमारे पास में 80 बटा, और ये 2 का पक्षांतरण करेंगे, 2 का भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 40 मीटर। तो यानी इस आयताकार जो खेत है उसकी चौड़ाई आ जाएगी अब हमारे पास में 40 मीटर। अब हमें इन दोनों जो खेत हैं उनका क्षेत्रफल ज्ञात करके हमें तुलना करके बतानी है कि कौन से खेत का क्षेत्रफल अधिक है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं इस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है भुजा गुणा भुजा। और वर्गाकार खेत की एक भुजा थी 60 मीटर। तो 60 को 60 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा
6 6 36 और 2 जीरो लगा देंगे, वर्ग मीटर। अब इसी तरह से हम आयताकार खेत है उसका भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर है, आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। अब यहाँ लंबाई थी 80 मीटर और चौड़ाई हमने ज्ञात की थी 40 मीटर, यानी लंबाई 80 मीटर लिख लेना आप आयताकार खेत की, और चौड़ाई हमने ज्ञात की थी 40 मीटर। अब इस 80 को 40 से गुणा कर देंगे, 8 चौके 32 और ये 2 जीरो लगा देंगे, वर्ग मीटर। अब हमें यह बताना था कि वर्गाकार खेत और आयताकार खेत के क्षेत्रफल में कौन से खेत का क्षेत्रफल अधिक था। तो यहाँ देखिए इस वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल अधिक है, अतः है वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा। अधिक है, यही हमें ज्ञात करना था, यह आंसर हो गया। तो पहला सवाल आपको इस तरह से करना है। अब देखिए दो का सवाल। दो का सवाल दिया गया, श्रीमती कौशिक के पास चित्र में दर्शाए गए मापों वाला एक वर्गाकार प्लॉट है। वह प्लॉट के बीच में एक घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर एक बगीचा विकसित किया गया। 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इस बगीचे को विकसित करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ ये चित्र में वर्गाकार प्लॉट है। इस वर्गाकार प्लॉट की भुजा है वो 25 मीटर है, और इस प्लॉट वर्गाकार प्लॉट के बीच में जो श्रीमती कौशिक है उसने ये घर बनाया है, और इस घर की शेप है वो आयताकार है, यानी इस घर की लंबाई है वो 20 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। और इस घर के चारों तरफ ये एक बगीचा विकसित किया गया है इस तरह से। तो इस बगीचे को विकसित करने के लिए 55 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से हमें जो व्यय हुआ है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम इस प्लॉट का पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और उसके बाद में इस घर का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, और फिर इस प्लॉट के क्षेत्रफल में से घर के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो वो बगीचे का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम प्लॉट का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो वर्गाकार प्लॉट की भुजा दी हुई है 25 मीटर, अतः वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल होगा भुजा गुणा भुजा। तो यहाँ भुजा दी गई है 25 मीटर, तो हम 25 को 25 से गुणा कर देंगे। जब 25 को 25 से गुणा करेंगे तो आएगा 625 वर्ग मीटर, या इसको मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये तो हो गया वर्गाकार प्लॉट का क्षेत्रफल। अब देखिए जो घर इसमें प्लॉट में बनाया गया है उस घर की लंबाई है वो दी गई है यहाँ 20 मीटर, और चौड़ाई है घर की वह है 15 मीटर। तो इसकी मदद से हम जो घर बनाया है उस घर का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देंगे आयताकार घर का क्षेत्रफल। घर आयताकार है इसलिए क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम सूत्र लगाएंगे लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई को हम चौड़ाई से गुणा कर देंगे। घर की लंबाई है वो 20 मीटर और चौड़ाई है 15 मीटर। अब 20 को 15 से गुणा कर देंगे तो 15 दूनी 30 और ये एक जीरो लगा देंगे। तो इस घर का क्षेत्रफल हो जाएगा 300 वर्ग मीटर। अब हमें ज्ञात करना है बगीचे का क्षेत्रफल। यहाँ इस तरफ कर लेते हैं, बगीचे का क्षेत्रफल। बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम जो प्लॉट का क्षेत्रफल है उसमें से घर का क्षेत्रफल घटा देंगे। प्लॉट का क्षेत्रफल माइनस घर का क्षेत्रफल।
अब हमने ज्ञात किया प्लॉट का क्षेत्रफल है वो है 625 वर्ग मीटर और घर का क्षेत्रफल आया हमारे पास में 300 वर्ग मीटर। अब 625 में से हम 300 को घटा देंगे तो हमारे पास में बचेगा 325 वर्ग मीटर। यह हो जाएगा इस बगीचे का क्षेत्रफल। अब इस बगीचे को विकसित करने के लिए 1 वर्ग मीटर का खर्चा है वो 55 रुपये है। तो इस 325 वर्ग मीटर क्षेत्र के ऊपर बगीचे को विकसित करेंगे तो हमें कितने रुपए लगेंगे वो हम ज्ञात कर लेंगे। क्योंकि 1 वर्ग मीटर बगीचे को विकसित करने का खर्चा है विकसित करने का व्यय है बराबर 55 रुपये। अतः 325 वर्ग मीटर बगीचे को विकसित करने का व्यय होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 55 है इसको हम 325 से गुणा कर देंगे। जब 55 को 325 से गुणा करेंगे तो आएगा 17,875। 17,875 रुपये है वो इस घर के चारों तरफ जो बगीचा विकसित किया गया है उसका खर्चा आएगा श्रीमती कौशिक को। तो ये हो जाएगा आपके 2 के प्रश्न का आंसर। तो 2 का सवाल आपको इस तरह से करना है। अब देखिए 3 का सवाल। तीसरा सवाल है, जैसा कि आरेख में दर्शाया गया है, एक बगीचे का आकार मध्य में आयताकार है और किनारों पर अर्धवृत्त के रूप में है। इस बगीचे का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत की लंबाई 20 माइनस 3.5 प्लस 3.5 मीटर है। देखिए ये एक आरेख बना हुआ है, इसमें ये बीच में है वो तो इसका आयताकार भाग है और इसके किनारों पे अर्धवृत्त बने हुए हैं। तो इस आकृति है, इस आकृति का हमें एक तो परिमाप ज्ञात करना है, यानी ये बगीचा है इस शेप में, तो इस बगीचे का हमें परिमाप ज्ञात करना है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसका परिमाप ज्ञात करेंगे। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए ये देखिए इस बगीचे की पूरी लंबाई है वो 20 मीटर दी हुई है। तो अब हमें इस आयताकार भाग की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जो ये अर्धवृत्ताकार है, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई ये 7 मीटर है, तो ये अर्धवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 3.5, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.5 है। तो और इस तरफ भी ये 3.5 दूरी है। इसको हमें 20 में से घटा देंगे तो 3.5 और 3.5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास में कितना, 7। अब इस 7 को हम 20 में से घटा देंगे तो हमारे पास में ये जो आयताकार शेप है इसकी लंबाई आ जाएगी 13 मीटर। तो इस बगीचे का क्षेत्र परिमाप ज्ञात करने के लिए एक भुजा तो ये होगी आपकी लंबाई की और एक ये होगी आयताकार भाग की, और साथ में जो अर्धवृत्त हैं उनकी इस अर्धवृत्त की ये दूरी हो जाएगी और इस अर्धवृत्त की ये दूरी हो जाएगी। इसको हम जोड़ देंगे तो इस बगीचे का परिमाप आ जाएगा। तो देखिए जो दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पहले से नोट करके रखा है। बगीचे की कुल लंबाई 20 मीटर, आयताकार भाग की चौड़ाई है 7 मीटर, यानी ये दे रखी है यहाँ। तो इस आयताकार भाग की चौड़ाई है वो भी यही हो जाएगी 7 मीटर, और अर्धवृत्त है उसका व्यास है, ये व्यास दिया हुआ है 7, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी 2 का भाग दे देंगे तो 3.5 मीटर। तो आयताकार भाग की लंबाई, अब ये आयताकार भाग की लंबाई अभी मैंने आपको निकाल करके बताई, 20 में से इन दोनों अर्धवृत्तों की त्रिज्या को जोड़ करके घटा देंगे तो आ जाएगी हमारे पास में 13 मीटर। अब बगीचे का हम ज्ञात करते हैं परिमाप। बगीचे का परिमाप, बगीचे का परिमाप हमें ज्ञात करना होगा तो हम लिखेंगे आयताकार भाग की लंबाई
आयताकार भाग की दोनों लंबाई, यानी एक तो लंबाई ये नीचे वाली और एक ऊपर वाली, और इसमें प्लस कर देंगे दोनों अर्धवृत्तों की परिधि, दोनों अर्धवृत्तों की परिधि। तो देखिए आयताकार भाग है उसकी एक लंबाई 13 मीटर है, तो दोनों ज्ञात करने के लिए या तो 13 + 13 कर दीजिए या 13 को 2 से गुणा कर दीजिए। प्लस है दोनों अर्धवृत्त हैं, तो देखिए यहाँ एक वृत्त होता है उसकी परिधि का होता है 2πr ये सूत्र, और हमें अर्धवृत्त की ज्ञात करनी है तो यानी उसमें 2 का भाग लगा देंगे। तो यह हो जाएगा 2πr/2, और 2 अर्धवृत्त है इसलिए इसको हम 2 से गुणा कर देंगे, तो ये 2 है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। और जब हम इसको हल करेंगे तो इस 13 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 26, और प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 है वो इसे सूत्र का है 2πr का, और पाई की जगह 22/7 है, और इस अर्धवृत्त की त्रिज्या है वो आई थी हमारे पास में 3.5, तो ये 3.5। अब इसका 3.5 है, इसका दशमलव हटाने के लिए यहाँ इसको 10 से गुणा कर देंगे तो ये 7 का 17 हो जाएगा। अब देखिए ये 26 है वो तो ज्यों का त्यों आ जाएगा, प्लस ये 35 से एकम 35, और 35 दूनी 70, और ये 2 है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 22 बचेगा। अब 26 में 22 को हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6 और 2 8, 2 और 2 4, 48 मीटर। ये इस बगीचे की परिधि तो हो जाएगी 48 मीटर। तो एक आंसर आ गया हमारे पास में बगीचे का परिमाप। बगीचे का परिमाप होगा, बगीचे का परिमाप 48 मीटर होगा। यह हो गया आपका एक आंसर। अब आगे पूछा है इसमें क्षेत्रफल, बगीचे का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक तो इस आयताकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात करके जोड़ देंगे, तो ये इस बगीचे का क्षेत्रफल हो जाएगा। बगीचे का क्षेत्रफल, तो बगीचे का क्षेत्रफल बराबर आयताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। तो आयताकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो आयताकार आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, प्लस एक वृत्त होता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है πr², और अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का ज्ञात करने के लिए बटा में 2 लगा देंगे, और 2 अर्धवृत्त हैं इसलिए इनको 2 से गुणा कर देंगे, तो यह हो जाएगा इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। अब देखिए जो माप दी हुई है उनको हम नोट कर देते हैं। आयताकार जो भाग है उसकी लंबाई तो है हमारे पास में 13 मीटर और चौड़ाई है 7 मीटर, प्लस 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, और गुणा r², r है यहाँ 3.5 गुणा 3.5, और इनके बटा में ये दिए हुए हैं 2। अब देखिए 2 है वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, और इन दोनों के दशमलव हटाने के लिए हम नीचे इस 7 को 100 से गुणा कर देंगे, यानी 2 जीरो इसके लगा देंगे। अब ये इनको कैंसिल कर देंगे, 35 एकम 35 और 35 दूनी 70 और एक जीरो लगा देंगे। अब यहाँ इस 35 और 20 को हम 5 से कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ 35 में 5 का भाग देंगे 7 आ जाएगा, और इसमें 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4। 13 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 13 7 91, और प्लस यहाँ अब बच गया 22 गुणा 7 बटा 4। अब देखिए 22 है उसको 2 से और कैंसिल करके लिख देंगे, और 4 है उसमें 2 का भाग देंगे आएगा 2, और इस 22 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 11।
अब बचा हमारे पास में 91 प्लस 11 साते 77 और 77 में हम 2 का भाग दे देंगे तो आएगा 91 प्लस 38 दूनी 76 और बच जाएगा 1 दशमलव लगा करके 10 कर लेंगे और 10 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 5 यानी 36.5 और 91 और 36.5 का हम योग करेंगे तो 129.5 वर्ग मीटर। ये इस बगीचे का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो तीसरा सवाल है वो हल करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इस प्रश्नावली के शेष 2 सवालों को हम अगले वीडियो में हल करेंगे। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।